अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 करनी है। 5.3 में हमने वही चीज़ पढ़नी है जो हमने 5.2 में पढ़ी थी। 5.2 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था और साथ में उसके डिमॉर्गन्स के लॉ भी पढ़े थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 में इसमें डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ने और उसके साथ साथ यूनियन और इंटरसेक्शन, इसके अलावा हमने इसमें सेटों का डिफरेंस भी पढ़ना है। अब इसमें पार्ट नंबर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 और 4 बिल्कुल वही डिमॉर्गन्स लॉ है। बाकी पार्ट्स में से कोई एक मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, इनमें से एक पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में देखें, यूनिवर्सल इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 अप टू 10 और ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 5 7 एंड 9 और इसके बाद बी दिया गया है बी इज इक्वल टू 1 4 7 और 10। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड में हमने करना है ए डिफरेंस बी, सेट ए का सेट बी से डिफरेंस करना है। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम एक साइड सॉल्व करने लगे हैं। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए है 1 3 5 7 9 और डिफरेंस बी है 1 4 7 और 10। इसमें डिफरेंस आएगा जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट होंगे और सेकंड सेट में नहीं होंगे, हम वो एलिमेंट जो है ना इसमें लिखेंगे। 1 फर्स्ट में है और सेकंड में है, नहीं लिखेंगे। 3 है, इधर 3 नहीं है तो 3 लिखेंगे। 5 फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है तो लिख देंगे। और उसके बाद 7 दोनों में है तो 7 डिफरेंस में नहीं आएगा। और 9 फर्स्ट में है, सेकंड में है तो हम नहीं लिखेंगे। आपने याद रखना है कि हमने फर्स्ट से सेकंड का डिफरेंस मालूम करना है, इस सेट का इस सेट से डिफरेंस मालूम करना है। तो ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो फर्स्ट सेट में होंगे और सेकंड सेट में नहीं होंगे। ये हमारा आ गया पहला आंसर। इसके बाद है लेफ्ट हैंड में हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये फाइंड करने के लिए हमें पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ए इसके साथ बी कंप्लीमेंट की। अगर हमने ए डिफरेंस बी को ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल प्रूफ करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सिर्फ बी का कंप्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो है बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। वो होता है यूनिवर्सल माइनस बी या यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ बी। 1 2 3 4 अप टू 10 ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल। और डिफरेंस किसका, बी का, वो है 1 4 7 और 10। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि फर्स्ट सेट में है जो सेकंड में नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है सेकंड में। उसके बाद 4 है, 5 और 6 नहीं है, 7 है और 8 और 9 नहीं है। इसके बाद हमने मालूम करना है बी का इस आंसर से इंटरसेक्शन, सॉरी ए सेट का इस बी के कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेट ए दिया गया 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9 और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है 2 3 5 6 8 9।
2 3 5 6 8 9 6 8 एंड 9। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा। इसके इंटरसेक्शन में हम वो लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अब देखिए कि 3 दोनों में है, 3 लिखेंगे, 5 भी दोनों में है, और उसके बाद 9 सिर्फ कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसको हम आंसर नंबर 2 का नाम देंगे। साथ में इनको कंपेयर करेंगे आंसर 1 और आंसर 2 को। जब हमने कंपेयर किया तो पहले सेट में भी जो आंसर पहला आया था उसमें 3 5 9 था, और दूसरे आंसर में भी 3 5 9 है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is proved that A difference B is equal to A intersection B complement। इस तरह से हमने जो है ना ये दोनों साइडें जो है इक्वल प्रूव कर ली हैं। मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ ये दिया गया है, पहले में A डिफरेंस B था, सेकंड में जो है ना B डिफरेंस A है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 और 4 बेटा ये वही डिमार्गन्स लॉ है। आपने डिमार्गन लॉ पिछली एक्सरसाइज में किए थे, उसके मुताबिक जो है ना जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में प्रूव किया था इसमें भी वैसे ही प्रूव करेंगे। उसके बाद है पार्ट नंबर 5 और 6। 5 और 6 में से एक पार्ट इसमें से भी कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम इसी तरह हैं, जैसे 1 और 2 एक जैसे थे, इसी तरह से ये भी 5 और 6 जो है ना एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। A डिफरेंस B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट और यूनियन B। A कंप्लीमेंट यूनियन B। अब इसमें बिल्कुल सेम यही चीज़ होनी है, सिर्फ इसमें भी डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पार्ट 1 में देखें कि A डिफरेंस B तो था, कंप्लीमेंट नहीं था। यहाँ पर A डिफरेंस B है, साथ में होल कंप्लीमेंट दे दिया है। उसके अलावा दूसरी तरफ जो है ना बिल्कुल उसी तरह है, एक सेट के ऊपर कंप्लीमेंट, वहाँ पर भी एक सेट के ऊपर कंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर दरमियान में सिर्फ डिफरेंस ये आ गया है कि इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आ गया है, यूनियन आ गया है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लेंगे, यानी A डिफरेंस B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है उसका आंसर निकाल लेंगे, वो है A डिफरेंस B। A है 1 3 5 7 9 डिफरेंस 1 4 7 10 1 4 7 एंड 10। इसका डिफरेंस आएगा 3 5 एंड 9, क्योंकि 3 5 और 9 इसमें मौजूद नहीं है, बाकी 1 भी उधर मौजूद है और उसके बाद 7 भी मौजूद है, तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद है A डिफरेंस B होल कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस n2 या डिफरेंस n2 A डिफरेंस B। आपने याद रखना ये माइनस का साइन जो है ना ये शो करता है कि इनका डिफरेंस क्या है, सेटों का डिफरेंस होता है। अब ये आमतौर पर जिस तरीके से हम सबट्रैक्शन करते हैं ये उस तरह सबट्रैक्शन नहीं है। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 अप टू 10 और डिफरेंस किसका है 3 5 और 9। ये जो हमने A डिफरेंस B मालूम किया था। अब हम इनका मालूम करेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट भी यूनिवर्सल में से जो दिया गया सेट होता है उसका डिफरेंस फाइंड करना जो है ना वो क्या कहलाता है, किसी सेट का कंप्लीमेंट। 1 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 6 7 और 8 नहीं है और 10 भी नहीं है। ये हमारा बना आंसर नंबर 1। इसके बाद देखिए हम दूसरी साइड की तरफ अगर आ जाते हैं, दूसरी साइड की तरफ है A कंप्लीमेंट यूनियन B। सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे A कंप्लीमेंट, वो होता है यूनिवर्सल माइनस
या यूनिवर्सल डिफरेंस सेट ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10, डिफरेंस ए है 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 एंड 9। अब इसका कंप्लीमेंट बनेगा 1 मौजूद है, उधर नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है और 6 नहीं है, लेकिन 7 है, 8 और 10 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा वो भी हम लिख देंगे। अब हमें मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट आया 2 4 6 8 और 10। यूनियन बी है, बी हमारे पास ये दिया गया है बी 1 4 7 और 10, 1 4 7 एंड 10। अब हमारे पास मुकम्मल तौर पर जब हम यूनियन निकालेंगे क्या बनेगा, 1 2 4 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे, 6, इसके बाद 7 8 और 10। क्योंकि यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना होता है, तो इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया। देखिए 1 आ गया, 2 उसके बाद 4, 5 नहीं था, नहीं लिखा, 6 और इसके बाद इधर से 7, फिर 8 और 10। याद रखना है यूनियन में जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में मौजूद होते हैं, उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। अब देखिए आंसर नंबर 1 1 2 4 6 7 8 10। आंसर नंबर 2 1 2 4 6 7 8 और 10। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 it is proved that a difference b whole complement is equal to a complement union b। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि a डिफरेंस b होल कंप्लीमेंट वो किसके बराबर है, a कंप्लीमेंट यूनियन b के। इसके बाद देखें ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन ही दिया गया है, इसमें लॉज को वेरीफाई करना है, वो आपके एक्सरसाइज नंबर 5.2 में भी दिया गया था, उसके मुताबिक जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है यूनिवर्सल इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू p। यूनिवर्सल इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू p। और साथ में कहा है डिमार्गन्स के कवानीन की तस्दीक करें, वेरीफाई करें डिमार्गन्स लॉ को। इसके डिमार्गन के लॉ जो है ना बेटा 2 होते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका बी जो लॉ होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम सबसे पहले सोल्यूशन जो है ना निकाल लेते हैं किसका, ए पार्ट का। ए पार्ट में जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास होता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने याद रखना है यूनिवर्सल इज इक्वल टू एन, एन का मतलब ये है नेचुरल नंबर, इसमें तमाम नेचुरल नंबर लिए गए हैं। और ए सेट जो है फाई है, फाई मीन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। और बी है प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर में ऐसे नंबर्स होते हैं
जिसके फैक्टर्स 2 होते हैं, जो 2 नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, एक 1 पे डिवाइड होते हैं और इसके अलावा अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी और फैक्टर पर डिवाइड नहीं होते, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होते। और याद रखना है 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा तमाम जो है ऑड नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो A यूनियन B पहले सॉल्व कर लें। क्या बनेगा 5 यूनियन P, ये इक्वल टू बनेगा किसके, प्राइम नंबर के, क्योंकि यूनियन में सारे लिखे जाते हैं। अब लिखेंगे इसके बाद A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, तो बन जाएगा यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ किसका, A यूनियन B। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल n के इक्वल डिफरेंस P। अब हम क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए साइन कौन सा यूज़ करेंगे? नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर काटें तो सिवाय 1 के बाकी सारे कंपोजिट नंबर बनते हैं। अब देखिए अगर हम काटते हैं, देखें ये सामने आपके मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काटेंगे। अगर हम डिफरेंस जो है ना निकालेंगे या इसको डिफरेंस में या सब माइनस में निकालेंगे तो फिर हमारे पास आना चाहिए 1 4, क्योंकि प्राइम नंबर में आता है नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये अप टू सो ऑन, और प्राइम नंबर में आता है 2 3 5 अप टू सो ऑन। अब इसमें डिफरेंस आता है 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। देखिए बेटा सिवाय 1 के सारे जो है ना ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, तो हम इसके लिए कोई साइन यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। हमारा ये जो पहला आंसर बनेगा नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर बनेगा। उसके बाद देखिए सेकंड फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट यानी राइट हैंड साइड की तरफ है, A कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब निकाल लेते हैं A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ A, तो n माइनस या डिफरेंस 5 इज इक्वल टू n, और इसी तरह से B कंप्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ B, तो n डिफरेंस ऑफ P, ये हमारा आंसर आएगा n डिफरेंस ऑफ P। क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है साइन हम यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा इसको यहीं पर जो है स्टॉप करेंगे, यही हम आंसर निकालेंगे। इसके बाद हमने इन 2 कंप्लीमेंट के क्या करना था, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये बनता है n इंटरसेक्शन, और बेटा दूसरा आंसर बना था हमारे पास n डिफरेंस ऑफ P। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में तमाम प्राइम और कंपोजिट नंबर आते हैं, जबकि इस आंसर में सिर्फ वो नंबर हैं जो कंपोजिट हैं और 1 इंक्लूड करके, तो 1 इंक्लूड करके तमाम कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर में शामिल होते हैं। लिहाजा इस सूरत में जो कॉमन हमारे पास आएंगे तमाम कंपोजिट नंबर इंक्लूडिंग 1 यानी n डिफरेंस ऑफ P, ये हमारा बेटा दूसरा आंसर है। अब हम देखते हैं फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर को जब हम कंपेयर करते हैं तो n यानी नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर, और यहाँ पर भी आ रहा है नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो लिखेंगे आखिर में फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ। इसके सेकंड लॉ है A इंटरसेक्शन B, B पार्ट इसका या सेकंड लॉ A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट।
अब हम इसकी सबसे पहले जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड सॉल्व की थी, इसकी भी लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। अब कर लें ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? 5 इंटरसेक्शन पी। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर रहेगा वो एम्प्टी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ 5, आंसर आएगा नेचुरल नंबर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब आपने फर्स्ट लॉ में देखा था कि जब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाला था, इसमें भी हम बिल्कुल सेम निकालेंगे क्योंकि इसमें भी अलग अलग कंप्लीमेंट दिए गए हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट लॉ को हमने प्रूफ किया था और उसमें हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट अलग किया था। ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ ए एन डिफरेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू एन मीन नेचुरल नंबर। बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर। और इसके लिए भी हमने स्पेसिफिक कोई साइन नहीं लिखा था। इसके बाद है हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट है नेचुरल नंबर और डिफरेंस ऑफ यूनियन नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं कि यूनियन में तो बड़ा सेट होना चाहिए। अब यूनियन में सिर्फ कॉमन भी लिखे जाते हैं और उसके साथ नॉन कॉमन भी लिखे जाते हैं। नेचुरल नंबर डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर में इंक्लूडिंग 1 को शामिल करते हुए तमाम कंपोजिट नंबर हैं और इसमें प्राइम भी हैं और तमाम कंपोजिट भी हैं इंक्लूडिंग 1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से यूनियन में जो निकले, यूनियन में जो आंसर लिखेंगे वो नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर क्यों लिखेंगे? नेचुरल नंबर में इसका जो आंसर है जो कि था कंपोजिट नंबर इंक्लूडिंग 1, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे आंसर नंबर 2। अब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है आंसर नंबर 1 भी क्या है। आंसर नंबर 1 में ये आंसर नंबर 1 में भी नेचुरल नंबर आया था और आंसर नंबर 2 में भी नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज proved that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। आपने याद रखना है, अगर वो डिमार्गन्स लॉ कहता है कि डिमार्गन्स लॉ को प्रूव करें, वेरीफाई करें, डिमार्गन के कवानीन की तस्दीक करें, तो आपने इस सूरत में दोनों लॉ को प्रूव करना है। और अगर इनमें से कोई एक पार्ट दे देता है और कहता है इसको वेरीफाई करें, तो फिर आपने एक को करना है। डिमार्गन्स लॉज की सूरत में आपने दोनों ही प्रूव करने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने पढ़ना है वेन डायग्राम। ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।